चलो ठीक है, अब इधर देखो, हम लोग पढ़ने वाले यूज़ ऑफ डू, डज और डिड का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका कितने प्रकार की यूज होता है, क्या क्या हिंदी होता है, कब क्या क्या मीनिंग होता है, मैं सारा तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। इसका बेसिकली जो देखा जाए मेनली 3 प्रकार से इसका यूज होते हैं। एक तुम्हारा होता है इम्फेटिक के रूप में होता है, एक इम्परेटिव के रूप में होता है, और एक तुम्हारे टेंसेस में प्रयोग किया जाता है। 3 तरह से प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम इसलिए मैंने लिखा हो, देखो इम्फेटिक लिखा हूँ, इम्परेटिव यहाँ पे लिखा हूँ। अभी टेंस में क्या कैसे प्रयोग होते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक करके मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो इम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने का प्रयास करो। इम्फेटिक का सेंटेंस मतलब वो होता है बेटा कि जब हम अपनी बातों को जोर देके कहते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें एक इम्फेटिक प्रोनाउन भी पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है, जिसमें हम जोर देके कहते हैं, अपनी बातों को जोर देके कहते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि अरे वो चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता है, और कोई उसको चोरी करते हुए देखा होगा तो क्या बोलेगा, अरे वो चोरी करता तो है, ये तो बोलेगा ना। तो वह चोरी करता तो है, तो ये बातों पे उसने जोर दिया बेटा, तो इसी सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं। कोई कहता है वो पैसा नहीं कमा रहा, पैसा नहीं कमा रहा, पैसा नहीं कमा रहा, लेकिन जो उसको पैसा कमाते हुए देखा होगा वो क्या बोलेगा, अरे वो पैसा कमाता तो है, ये बोलेगा ना। तो वो पैसा कमाता तो है, इसी सेंटेंस, यही सेंटेंस तुम्हारा क्या है, इम्फेटिक सेंटेंस है। उल्लू लोग तोड़े के दांत तुम लोग हंसो मत, चुप हो जाओ। देखो इधर, तो इम्फेटिक सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसका मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। और एक बात और वो भी सुन लो कि जो इम्फेटिक सेंटेंस होते हैं, इम्फेटिक सेंटेंस जो होता है इसका सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव बनाए जाते हैं, निगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं बनते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव बनते हैं, ठीक है। देखो सब्जेक्ट ये लिखा है बेटा, स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, उसके बाद डू या डज, दोनों में से कोई एक लिखना है। कब डू आएगा कब डज आएगा, देखो यहाँ मैंने लिखा है, डू का प्रयोग होगा आई बी यू दे के साथ होगा, डज का प्रयोग ही सी इट और नेम के साथ होगा। उसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, देन क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल कुछ दिखा रहा हूँ, यहीं पे मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मैं मुँह से हिंदी बोलूँगा लेकिन मैं हिंदी यहाँ लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी कॉपी थोड़ी सी छोटी है, इसलिए अब इतने में काम चलाया जाएगा हम लोग। देखो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वह पैसा कमाता तो है, वह पैसा कमाता तो है। तो पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही होगा। देखो तो मैंने लिखा ही लिख दिया, देखो सब्जेक्ट हो गया मेरा। अब क्या लिखना है, डू या डज में से कोई एक लिखना है, तो ही के साथ क्या आएगा बेटा, डज, सो ही डज। डज के बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कमाने का इंग्लिश होता है अर्न, EARN, अर्न। ही डज अर्न, क्या कमाता है, पैसा, तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। सो ही डज अर्न मनी, वह पैसा कमाता तो है। दूसरा मैं कह रहा हूँ, दूसरा हिंदी लिखो, मैं कह रहा हूँ वह घर पर पढ़ता तो है, वह घर पर पढ़ता तो है। देखो अगर मैं ऐसे बोल रहा होता कि वह घर पर पढ़ता है तो ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन मैंने ये बोल दिया कि वह घर पर पढ़ता तो है, तो ये सेंटेंस तुम्हारा इम्फेटिक हो रहा है कि मैं अपने बातों पे जोर दे रहा हूँ कि वो घर पर पढ़ता है तो है, ठीक है। तो वह घर पर पढ़ता तो है, इसका इंग्लिश क्या होगा, ही डज, तो क्योंकि ही के साथ डज आएगा, देखो वहाँ, सो ही डज। अब पढ़ने के इंग्लिश लोग कहते हैं रीड, नहीं, रीड का मतलब होता है बेटा जब आप किताब पढ़ते हैं तो वहाँ रीड बोलते हैं, कोई आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वहाँ रीड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ वो घर पर पढ़ता है, पढ़ता है मतलब अध्ययन करता है, तो यहाँ पे रीड बोलोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ लगाना पड़ेगा स्टडी। क्या बोलना पड़ेगा, स्टडी। सो ही डज स्टडी कहाँ पर, घर पर, एट होम, ही डज स्टडी एट होम। इस प्रकार से बेटा किस जितना सारा मर्जी आप सेंटेंस बनाना चाहें बना सकते हैं। वह गाली देती तो है, तो इसका इंग्लिश होगा सी डज अब्यूज, सी डज अब्यूज। वह चोरी करती तो है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, सी डज स्टील, स्टील मतलब होता है चोरी करना, ठीक है। अच्छा मैं अगर कहूँ तुम्हारी भाभी चुगली करती तो है, तुम्हारी भाभी चुगली करती तो है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, चलो बस एक मैं दिखा दे रहा हूँ। तो तुम्हारी भाभी की इंग्लिश होगा योर सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है भाभी, साली, ननद, देवरानी, जेठानी, जितने सारे इंग्लिश होता है सबका इंग्लिश होता है सिस्टर इन लॉ। सो योर सिस्टर इन लॉ। अब देखो ये सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट है बेटा, तो इसलिए क्या आएगा, डज, योर सिस्टर इन लॉ डज। चुगली करने के इंग्लिश होता है बैक बाइट, क्या होता है, बैक बाइट, योर सिस्टर इन लॉ बैक बाइट। देखो योर सिस्टर इन लॉ डज बैक बाइट, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ चुगली करती तो है। बस में आ रहा है। चलो एक दो बहुवचन का सब्जेक्ट का मैं दिखा दे रहा हूँ बनाकर। जैसे मैं कह रहा हूँ हम अपना काम करते तो हैं, हम अपना काम करते तो हैं, तो हम का इंग्लिश पहले लिखेंगे बी, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखना है, डू या डज में कोई एक, तो बी के साथ क्या आएगा, डू, सो बी डू। अब देखो करने का इंग्लिश भी क्या होता है,
डू, ये देखो मज़ा आ गया, यहाँ पर भी डू, यहाँ पर भी डू। तो ये डू जो आया इम्फेटिक बनाने के लिए आया, और ये डू क्या करने के लिए आया है, काम दिखा। तो बी डू आर वर्क, बी डू आवर वर्क, हम अपना काम करते तो हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है, ये देखो वर्क का मतलब ही काम करना होता है, ठीक है। वर्क मतलब ही होता है काम करना। तो अगर ये होता है कि हम काम करते हैं, सो बी डू वर्क, ये भी लगा सकते थे, क्या बोल सकते थे, बी डू वर्क, हम काम करते तो हैं, बी डू वर्क, हम काम करते तो हैं, तो बी डू वर्क। तो अब चाहे बेटा जितना मर्जी चाहे उतना सेंटेंस आप इसका बना सकते हैं, ठीक है। वे झगड़ा करते तो हैं, तो दे डू फाइट, ठीक है। तो जितना मर्जी उतना बना सकते हो। चलो मैं दूसरा तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो है तुम्हारा इम्परेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वह सेंटेंस जिसके अंदर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, आदेश देते हैं, ठीक है, किसी को धमकी देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस का जो स्टार्टअप होता है, शुरुआत होता है, हमेशा मेन वर्ब से होता है। किससे होता है, तो मेन, तो वहाँ पे डू का प्रयोग देखो कैसे होता है, और वहाँ डू जब लगता है तो उसका हिंदी क्या निकलता है, ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो तो यहाँ पर जब डू लगता है तो यहाँ पर डू का हिंदी होता है जरूर। देखो डू का मतलब यहाँ क्या होता है, जरूर। डू का मतलब तो इसका मेन वर्ब के रूप में करना होता है, ठीक है। लेकिन जब यही तुम्हारा इम्परेटिव सेंटेंस में प्रयोग होते हैं तो इसका मतलब होता है जरूर। आप कहते हैं मेरे घर जरूर आना, फ़ोन जरूर करना, ठीक है, मेरा काम जरूर पूरा कर देना, पैसा जरूर दे देना, पैसा जरूर लौटा देना, ठीक है। तो जब आप कोई काम जरूर करवाने के लिए बोलते हैं तो वहाँ क्या लगाते हैं आप, डू। सबसे पहले आप डू लगा देंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो मैं 2-4 सेंटेंस तुम्हें बना के दिखा दे रहा हूँ यहाँ नीचे। जैसे मैं कह रहा हूँ आइसक्रीम जरूर खाना, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डू। अब उसके बाद मेन वर्ब लिखो, देखो खाने के इंग्लिश होता है ईट, आप यहाँ टेक भी लगा सकते हैं। तो डू ईट आइसक्रीम, डू ईट आइसक्रीम। मैं कह रहा हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने क्या बोला, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। गधे, मैं तुमसे कह रहा हूँ चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देना। देखो तो इसके लिए क्या होगा, डू, डू मतलब यहाँ जरूर है, और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब भी होता है। डू सब्सक्राइब माई, डू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जितना मर्जी आप बेटा इसका डू का प्रयोग करके आप बना सकते हैं, ठीक है। मेरे घर जरूर आना, डू कम एट माई होम, मेरे शादी में जरूर आना, डू कम एट माई वेडिंग, मेरे शादी में डांस जरूर करना, डू डांस इन माई वेडिंग। बस में आ रहा है बेटा, मेरा काम जरूर पूरा कर देना, सो डू कंप्लीट माई वर्क, ठीक है। वहाँ जरूर जाओ, सो डू गो देयर। तो जहाँ पर भी आपको इस तरह से बोलना है बेटा, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब एक बात छूट गया है, मैं उसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। देखो तो हमने प्रेजेंट में देखा जब इम्फेटिक दिखाते हैं, प्रेजेंट में इम्फेटिक है तो मैं डू डज का बताया, लेकिन जब पास्ट में इम्फेटिक दिखाना होता है कि कोई काम किया तो था, कोई काम किया तो था, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ डिड लगते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर देखो इसी प्रकार का होगा। इसका भी अफर्मेटिव बनाया जाएगा। देखो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट आएगा बेटा, डिड आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार से तुम्हारे स्ट्रक्चर होने वाले हैं, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैंने उसे बुलाया तो था, मैंने उसे बुलाया तो था। तो था जब आएगा तो देखो सब्जेक्ट मैंने का इंग्लिश होगा यहाँ आई, यहाँ क्या आ जाएगा तुरंत, डिड, सब्जेक्ट डिड। बुलाया तो था, बुलाने के इंग्लिश होता है कॉल भी होता है, लेकिन जब आमंत्रित करते हैं तो इनवाइट होता है। आई डिड इनवाइट हिम, मैंने उसे बुलाया तो था, आई डिड इनवाइट हिम। सभी के साथ बेटा क्या आएगा, डिड आएगा। मैं कह रहा हूँ तुम वहाँ गए तो थे, तुम वहाँ गए तो थे, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, यू डिड गो देयर, यू डिड गो देयर, तुम वहाँ गए तो थे। तुमने मुझसे पैसा लिया तो था, तुमने मुझसे पैसा लिया तो था, तो इसका इंग्लिश होगा यू डिड बारो मनी फ्रॉम मी, यू डिड बारो मनी फ्रॉम मी। बारो का मतलब होता है पैसा उधार लेना, ठीक है, और पैसा उधार देने को लेंड बोलते हैं। हाँ चलो, तो 2-4 सेंटेंस और मैं बना के दिखा दे रहा हूँ इसका, उसके बाद ओवर करते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ तुम अपना कपड़ा धुले तो थे, तुम अपना कपड़ा
धुले तो थे, तो तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू। सब्जेक्ट हो गया, अब क्या लिखना है? डिड, यू डिड। मेन वर्ब लगाओ, धुलना का इंग्लिश वाश। क्या? योर कपड़ा, तो योर क्लोथ। क्या क्या निकल जा रहा है, मैं योर कपड़ा बोल दिया योर क्लोथ्स। देखो जितना मर्जी चाहे बेटा आप उतना बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें यहाँ देखो नियम बता दिया, रूल दे दिया है, 2 प्रकार के नियम तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर दिया। जो तीसरा इसका यूज होता है डू और डज और डिड का होता है, वो देख लो किस में होता है, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं, ओवर करते हैं। देखो जो लास्ट और फाइनल, लो कहाँ गिर रहा भाई, अंतिम जो इसका यूज होता है बेटा, तीसरा जो यूज होता है उसका प्रयोग होता है टेंस में होता है। किस में होता है? टेंस में। डू डज डिड का प्रयोग किस में होता है? टेंस में होता है। टेंस में कब होता है? देखो डू डज डिड इन तीनों का प्रयोग कौन सेंटेंस में होते हैं? निगेटिव सेंटेंस में होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा और इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव में होगा। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, इस 3 प्रकार के स्ट्रक्चर में डू डज डिड का प्रयोग होता है, ठीक है। इस 3 प्रकार के स्ट्रक्चर में एक कब होते हैं? टेंस में। तो मैंने तुम्हें इसका 3 यूज बताया। पहला यूज क्या बताया? नंबर 1 का यूज इम्फेटिक सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में? दूसरा यूज मैंने बताया तुम्हें इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और जो तीसरा इसका यूज होता है वो किस में होते हैं? टेंसेस में होता है, ठीक है। तो टेंसेस में कैसे होता है डीपली मैं तुम्हें कब बताऊंगा? जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल तुम्हारे संतुष्टि के लिए मैं तीनों का एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। देखो टेंस में प्रयोग होते हैं बेटा, डू डज प्रयोग होते हैं तुम्हारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में प्रयोग होते हैं? डू डज तुम्हारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं और डिड अकेला किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। मतलब ये दोनों प्रयोग होते हैं सिर्फ इंडेफिनिट के लिए, ठीक है। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं उससे बात नहीं करता हूँ, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। तो देखो निगेटिव या इंटेरोगेटिव कोई सेंटेंस होगा, डू डज आएगा। सो आई डू नॉट टॉक टू हर। लड़की से बात करना तो हर लगता है। सो आई डू नॉट, देखो यहाँ डू के बाद क्या आया? नॉट है। तो यहाँ ये बेटा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। एक डज का मैं प्रयोग कर दे रहा हूँ। मैं कह दे रहा हूँ कि वह मुझे फ़ोन नहीं करती है, वह मुझे फ़ोन नहीं करती है। तो इंग्लिश क्या होगा? सी डज नॉट कॉल मी, सी डज नॉट कॉल मी। देखो ए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू का प्रयोग डज का प्रयोग हो गया। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। और डिड पास्ट इंडेफिनिट में होता है, निगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव में। किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? डिड आता है बेटा, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ तुम वहाँ नहीं गए थे, तुम वहाँ नहीं गए थे, तो इसके इंग्लिश होगा यू डिड नॉट गो देयर, ठीक है बेटा। तो मैंने पूरा तुम्हें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हालांकि मैं तुम्हें 3 एग्जाम्पल इसलिए बताया हूँ क्योंकि मुझे भी टेंस तुम्हें सेपरेटली पढ़ाना है, अलग से मैं टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस अभी मैं तुम्हें ये बता रहा था इसका जो 2 यूज मेन होता है, जो इम्फेटिक यूज होता है जिसमें अंत में आता है करते तो हो, करते तो हो, करते तो हो, नाचते तो हो, गाते तो हो, खेलते तो हो, कूदते तो हो। तो जो तो है तो लास्ट में आता है। प्रेजेंट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म के लिए तुम वहाँ आए तो थे, गए तो थे, नाचे तो थे, खेले तो थे। इस प्रकार से जब वाक्य आता है तो पास्ट में हम प्रयोग करते हैं इम्फेटिक के लिए। और इम्परेटिव कब होता है? जब हम बोलते हैं जरूर आना, शादी में जरूर आना, मिठाई जरूर खाना, पैसा जरूर लौटाना। तो जब इस तरह से बोलना होता है तो हम उसको इम्परेटिव में प्रयोग करते हैं और उसको डूब को वहाँ हम पहले रखते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, तो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, इतना मेहनत किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर देना और कुछ फ्रेंडों के पास बेटा वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।